अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व अन नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम साहिब तक़वा बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा का वस्फ़ पैदा हो जाए। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक तरफ तो ईमान वालों को तसल्ली दी है कि रोज़ा रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुमसे पहले भी जितनी उम्मतें आई हैं वो भी रोज़े रखा करती थी। ये कोई अनोखा काम या ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो तुम्हारे सर पे डाला गया है। पहले भी लोग रोज़ा रखा करते थे, लिहाजा तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। फिर साथ ही रोज़े का मकसद भी समझाया कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम साहिब तक़वा बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। तक़वा दर हकीकत उस कैफ़ियत का नाम है जिसकी वजह से इंसान गुनाहों से बच जाए और उसका दिल नेकियों की तरफ आमादा हो जाए। तो दर हकीकत रोज़े की वजह से ये कैफ़ियत इंसान में पैदा हो जाती है कि इंसान को ये तसव्वुर हर वक़्त रहता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। चुनांचे रोज़े की हालत में वो तन्हाई में भी कहीं कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस वक्त खाऊंगा पी लूँगा तो अगरचे मेरे पेट में पानी का घूंट चला जाएगा, लुक़मा चला जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं कि मेरा ये अमल ठीक नहीं है। और इसमें एक तरफ ये दर्स भी है कि जब तुम अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए हलाल कामों को तर्क कर सकते हो तो फिर हलाल को क्यों नहीं छोड़ते। असल तो अल्लाह को खुश करना है। तो रमज़ान में जब अल्लाह को खुश करने के लिए हम हलाल चीज़ें छोड़ देते हैं, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हलाल जिनसी ख्वाहिश की तकमील छोड़ दी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मुझे खुश करने के लिए सारे काम कर रहे हो तो मुझे ही खुश करने के लिए हराम काम भी छोड़ दो। ज़ाहिर है रमज़ान में जिस तरह हलाल कामों को अल्लाह की खुशनुदी के लिए छोड़ा जाता है, बिल्कुल इसी तरह इन दिनों में भी और इनके बाद भी हराम कामों को अल्लाह की खुशनुदी के लिए छोड़ना ये दीन इस्लाम का तकाज़ा है। तो जो आदमी रमज़ान के रोज़े सही तरह रखेगा जैसे कि रोज़े का हक़ है, तो अल्लाह ताला उसके दिल में ये कैफ़ियत और ये खुसूसियत पैदा फरमा देंगे कि वो इंसान बकिया 11 महीने में भी गुनाहों से बच जाएगा। बकिया 11 महीनों में भी वो अल्लाह की नाफरमानी वाले आमाल से बच जाएगा। अब रमज़ान के रोज़े कैसे गुजारने हैं, उनमें बुनियादी शर्त तो यही है कि इंसान गुनाहों से बचे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबह, कि जो बंदा झूठी बातें, झूठे काम न छोड़े रोज़ा रख कर के भी, तो अल्लाह ताला को उसके भूखा रहने, उसके प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं। तो कितनी ये वईद है हमारे लिए। इसी तरह एक रिवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं कि जिन्हें दिन भर रोज़ा रख कर के प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने ही रातों को जागने वाले ऐसे हैं, क़याम करने वाले, नफलें पढ़ने वाले, तरावी पढ़ने वाले, कितने ही ऐसे हैं कि जिन्हें सिवाय जागने के कुछ हासिल नहीं होता। उलमा फरमाते हैं कि किसी भी अमल की कबूलियत की जो कसवटी है वो चंद चीज़ें हैं। उनमें से सबसे पहले है बातनी कसवटी, इखलास, कि इंसान जब भी कोई काम करे तो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करे। रोज़ा रखना है,
तरावी पढ़नी है, नफिल पढ़ने हैं, कुरान की तिलावत करनी है, कोई भी इबादत का काम है तो उसको सिर्फ़ इसलिए करना कि अल्लाह खुश हो जाए, तो ज़ाहिर है नेकी का अमल इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह की हो सकती है। तो किसी भी अमल की कबूलियत की पहली कसवट्टी इखलास है जो कि बातनी कसवट्टी है, और फिर किसी भी अमल की दूसरी कसवट्टी ज़ाहिरी कसवट्टी इत्तिबा सुन्नत है कि वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा वाला होगा, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े का इख्तियार किया गया होगा, वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। अगर कोई अमल इत्तिबा सुन्नत से खाली है तो वह अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। इसी तरह अहले इल्म ने एक और कसवट्टी ये भी बयान की है कबूलियत अमल की कि इंसान उस अमल को दवाम के साथ सर अंजाम दे, हमेशा वो काम करता रहे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बुल अअमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जो हमेशा किया जाए अगरचे थोड़ा किया जाए। कुरान की तिलावत है, एक रुकू ही करना है लेकिन करना पूरा साल है। नफिल पढ़नी है, तहज्जुद पढ़नी है, 2 रकतें ही पढ़ लें, लेकिन अल्लाह के यहाँ पसंदीदा ये है कि यह हमेशा पढ़ा जाए। गोया अल्लाह ताला को मतलूब ये है कि लोग सिर्फ़ रमज़ानी मुसलमान न बने बल्कि रहमानी मुसलमान बने। हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि हम सिर्फ रमज़ान के अंदर ही नफिल पढ़ लेंगे, रमज़ान में ही कुरान की तिलावत कर लेंगे, रमज़ान में ही कोई और इबादत का काम कर लेंगे, लेकिन रमज़ान के अलावा हमारा अमल दवाम से खाली है। हमने बाकी 11 महीने में वो काम नहीं करना। जबकि उलमा ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये देखना चाहे कि उसका अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ कि नहीं, तो उसे चाहिए कि वो ये देखे कि वो अपना अमल दवाम के साथ कर रहा है कि नहीं। अगर अल्लाह ताला ने वही काम उसको दोबारा फिर करने की तौफीक दे दी तो मतलब यह है पहला अमल कबूल हुआ। तो दर हकीकत रमज़ान की इबादत उन लोगों की अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं जो बकिया 11 महीने भी वो इबादत करते रहते हैं। और जो आदमी सिर्फ रमज़ान के वक़्त ही मस्जिद में आया और उसके बाद 11 महीने के लिए मस्जिद से दूर हो गया, तो अहले इल्म फरमाते हैं कि ये इस बात की निशानी है इसकी रमज़ान की इबादत कबूल नहीं हुई। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की और फरमाया या अब्दुल्लाह फ़ला तकुन मिस्ल फ़ुलानी काना यक़ूमु मिनल लैल फ़तरक क़ियामल लैल। ऐ अब्दुल्ला, तो उसकी तरह ना हो जाना, वो फ़लाँ बंदे की तरह, वो पहले रात को क़ियाम किया करता था, तहज्जुद पढ़ता था, फिर उसने तहज्जुद छोड़ दी। यानी अल्लाह और उसके रसूल को वो अमल पसंद है जो हमेशा किया जाए, जिसमें दवाम हो। तो 1 महीने का जो ये कोर्स है, जो रूहानी कोर्स है, इसमें अल्लाह ताला ऐसा माहौल पैदा फरमा देते हैं कि हर आदमी के लिए इन 30 दिनों में रोज़ा रखना, 30 रातों में क़ियाम करना बिल्कुल आसान होता है। और जो बंदा खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इत्तिबा सुन्नत के साथ इस पूरे महीने को वैसे ही गुजारे जैसे कि इसको गुजारने का हक़ है, तो अल्लाह ताला उसके अंदर तक़वा की कैफियत पैदा फरमा देते हैं कि वो बकिया 11 महीने भी वैसे गुजारने की सलाहियत रखता है और वैसे गुजारता है। अल्लाह फिर उसको तौफ़ीक़ अता फरमा देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि दिन के औक़ात हों या रात के औक़ात हों, हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पे गुनाह नहीं करना। ये रोज़े की हालत में, खा वो वक्त दिन का हो या रात का वक़्त हो, बुनियादी शर्त यह है कि कोई बंदा गुनाह का काम ना करे। जो बंदा गुनाह करेगा उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। रातों को इबादत की जा रही है लेकिन उसमें खुलूस है ही नहीं, बस सर से उतारा जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ अलमिया ये है, देखें दिन को हमारे नौजवान रोज़ा रख के सो जाते हैं। जिसको काम है, मजबूरी है, काम धंधा करना है, ड्यूटी करनी है, ज़ाहिर है उसकी मजबूरी बन जाती है। बाकी जिस बंदे को कोई काम नहीं है वो समझता बस रोज़ा रख के सो जाऊं, ज़ोहर के वक़्त उठूंगा, नमाज़ पढ़ लूँगा, फिर सो जाऊंगा। और फिर वो ये समझता है कि मस्जिद जाना भी कोई ज़रूरी नहीं है, बस घर में ही नमाज़ पढ़ ली काफ़ी है, फिर असर वक़्त पढ़ लूँगा और बस फिर इफ्तारी करूँगा। और रात के वक़्त
हमारे यहाँ देख लें, सड़कों के ऊपर बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, कोई दूसरी गेम खेलते हैं। भाइयों, ये महीना खेलने का नहीं है। बकिया 11 महीने खूब खेलें, दिन को खेलें, रात को खेलें, लेकिन ये घड़ियाँ ज़ाय करने की नहीं हैं। ये हमने अपने बच्चों को समझाना है कि लूडो खेलने का टाइम नहीं है, ये क्रिकेट खेलने का वक्त नहीं है। इसमें इबादत करनी है, इसमें अल्लाह को राज़ी करना है। इसमें बाकी 11 महीने के अंदर जो हमारे अंदर सुस्ती हो गई थी, हम अल्लाह को राज़ी ना कर पाए, अब इस एक महीने में अल्लाह को खुश करेंगे, इस एक महीने में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और यकीनन जो लोग वाकई रमज़ान के अंदर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, हकीकत बात है इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह को राज़ी रखते हुए एक महीना गुजारना कितना आसान होता है। एक ख़ास रहमतें और बरकतें होती हैं इत्तिबाए खुदावंदी की। इंसान जब अल्लाह के तरीके पर चलता है तो उसकी अपनी रहमतें और बरकतें हैं। कितना आसान होता है, इंसान की रूह भी बोझल नहीं होती, इंसान का जिस्म भी बोझल नहीं होता, बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। कितनी आसान ज़िंदगी होती है रमज़ान की। तो अगर हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजारें तो हमारी बकिया सारी ज़िंदगी भी ऐसे ही आसान हो। और ये अल्लाह हमें दिखाते हैं, देखो एक महीना कैसे तुम्हारा आसानी से गुजरा है। औकात मुरतब हो जाते हैं, ख़ास वक़्त होता है काम करने का। तरावी एक वक़्त पे है, इफ्तारी एक वक़्त पे है, सहरी एक वक़्त पे है। वक्त हमारा ज़ाया नहीं होता, कितना टाइम बच जाता है, गैर ज़रूरी काम हम छोड़ देते हैं। हमें यह भी अंदाज़ा हो जाता है रमज़ान में कि ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा ये तो फजूल बात है, नहीं ये नहीं करनी, रोज़ा रखा हुआ। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम अपना वक्त ज़ाया न करें। तो जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कितने ही रोज़ेदार दिन को ऐसे होते हैं, रोज़ा रखते हैं लेकिन रोज़े की रूह के मुताबिक रोज़ा नहीं रखते, उन्हें सिवाय भूख प्यास के कुछ भी नहीं मिल रहा। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज़ पूरा हो जाता है उनका, सवाब और बरक़ात और रहमतें और अनवारात कुछ हासिल नहीं हुए। रातों को जागे, तरावियाँ पढ़ी। हमारे यहाँ देखें कितने जवान ऐसे होते हैं, ऐसी मस्जिद ढूंढते हैं जहाँ कोई जालिम कारी हो, जिसको ना खुद कुरान का कुछ पता हो क्या पढ़ रहा है, और पीछे भी उन्हें खुद पता ना चले कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसी मस्जिद ढूंढते हैं जहाँ जल्द अज जल्द तरावी ख़त्म कर दी जाए। तो ये वही लोग हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये खड़े रहेंगे, नफलें पढ़ेंगे, रातों को जागेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। जबकि कुरान तो कम अज़ कम हमें समझ तो आना चाहिए कि ये लफ्ज़ क्या पढ़ रहा है। हमें तर्जुमा नहीं आ रहा, कम अज़ कम ये तो पता चले कि इसने लफ्ज़ क्या पढ़ा है। और ये उस पढ़ाने वाले की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरह कुरान पढ़ाए। ऐसे ही तो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया कि नमाज लपेट के उनके मुंह पे मार दी जाती है। भाई यही तो महीना है कि जिसमें कुरान को समझना है। 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा तो क्या हुआ, अल्लाह के घर में ही खड़े हैं ना, अल्लाह को ही राज़ी किया जा रहा है। एक एक अमल का इतना अजर व सवाब दिया जा रहा है। बल्कि इस महीने में तो हमें खूब कोशिश करनी चाहिए, खूब जुस्तजू करनी चाहिए कि ऐसी जगह पे तरावी पढ़े जहाँ कहीं ख़ास तौर पे कुरान का तर्जुमा बयान किया जा रहा हो। और अगर कहीं नहीं है हमारे कुर्ब जवार में ऐसा, तो कम अज़ कम हम खुद कुरान का एक रुकू ही रोज़ाना तर्जमे के साथ पढ़ लें। चलो कुछ ना कुछ 30 दिन में 29 रुकू तो हमारी ज़िंदगी में आ गए। कितने ही ज़िंदगी के रमज़ान ऐसे ही गुजर गए। अगर हम हर साल सिर्फ 30 रुकू 29 रुकू पढ़ते, कुरान के समझते, तो आज कुरान कितना समझ आ गया होता। तो इसलिए अब हम ये तहैया करें कि ना रातों के औकात को ज़ाय करेंगे, ना दिन के औकात को ज़ाय करेंगे। हम भरपूर मेहनत करके अल्लाह के दीन को समझेंगे, कुरान को समझेंगे, अहादीस नबविया को समझेंगे, ख़ुद मुताला करें। और ये जो महीना है ये हर एक के लिए अपनी ज़ाती इस्लाह का महीना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बस कोशिश होती है कि जलसों में चले जाएं। देखिए जलसों के अंदर से आप लोग कितने ही जलसे आपने सुने होंगे, क्या हासिल हुआ। हमारे यहाँ जो जलसे होते हैं वो सिर्फ गुलगपाड़ा खाने पिलाने के लिए ऐसी मजलिसों में होता है। वो सिर्फ मौलवी साहब को ऐसे ही बुलाया जाता है आर्जी तौर पे। असल तो वो देग होती है जिसके लिए सारे लोग गए हुए हैं। हदीस में आता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयतों पर है।
आप वहाँ दीन सीखने के लिए नहीं जाते, हम वहाँ दीन सीखने नहीं जाते। हम तो कुल खानी पे भी चावल खाने जाते हैं, दीन सीखने के लिए थोड़ी गए थे। हम किसी जलसे में भी चावल खाने के लिए जाते हैं, हम पहले पूछते हैं भाई वहाँ कुछ खाने को मिलेगा, इसलिए जाते हैं। भाई दीन कहाँ से आएगा? खुद हमारे नबी कह रहे हैं तुम्हारी नीयत ठीक नहीं होगी, अमल ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इनफरादी इस्लाह पे तवज्जो दें, जितना हो सकता है खुद से कुरान की तिलावत करें, बेहतर से बेहतर तिलावत करें। कुरान कितने कुर्राए किराम हैं जिनकी जो है वो ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद हैं जिनको सुना जा सकता है रमज़ान मुबारक। तो मेरे भाइयों, हम दिन और रात के औकात को ज़ाय मत करें, तरावी भी अच्छी तरह पढ़ें, ऐसे कारी साहब के पीछे पढ़ें जो सही तरह कुरान पढ़ाए, उस भाई की भी जिम्मेदारी है वो सही तरह कुरान पढ़ाए। रोज़ा रखें तो गुनाह कोई भी ना करें, वरना हदीस यही कहती है कि जो गुनाह करेगा रोज़े में उसका रोज़ा अल्लाह को कबूल नहीं, क्योंकि ये गुनाह ही तो छुड़वाना था। अल्लाह के यहाँ रोटी की कमी है, वो रिज़्क़ नहीं दे रहा। ये गुनाह छुड़वाने के लिए तो उसने सुबह से शाम तक पाबंदी लगाई थी कि देखो भी ये काम नहीं करना, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। तो जिस मकसद के लिए रोज़ा रखवाया था उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही जब नहीं जाती तो वो रोज़ा कबूल ही नहीं होता। इसी तरह घर का माहौल है वो बिल्कुल दीनी बना है। कोई टीवी ड्रामा, कोई फ़िल्म, कोई ये सुबह के शोज़, शाम के इफ्तारी के, सहरी के ये जो प्रोग्राम आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। इन नफली कामों को, मुस्तहब कामों को देखते देखते, इन वीडियोज़ पैगामात को देखते देखते आपने कोई एक ऐसा काम भी कर लिया, ऐसी बात भी सुन ली जिसका सुनना कबीरा गुनाह है। सारी ज़िंदगी की नफली इबादत का वज़न एक तरफ और एक कबीरा गुनाह का वज़न एक तरफ। ये एक कबीरा गुनाह ज़्यादा वज़न रखता है, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ा गया है। इसी तरह सारी ज़िंदगी की नफली इबादत एक तरफ और एक अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, इसका सवाब एक तरफ। यही वजह है कि कोई बंदा सारी रात नफलें पढ़े, सुबह के 2 फ़र्ज़ छोड़ दे, सारी ज़िंदगी की रातों के नवाफिल, फजर की 2 फ़राइज़ के सवाब का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसने सारी रात को जो इबादत की है वो उसकी अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश थी, अल्लाह ने तो नहीं कहा। लेकिन फजर के जो 2 फ़र्ज़ छोड़े वो अल्लाह का हुक्म था। असल जो क़ुव्वत और ताकत है, असल जो वज़न है वो नमाज की रकतों का नहीं, वो अल्लाह के हुक्म का है। उन 2 रकतों पे अल्लाह का हुक्म था, बाकी रात की नवाफिल पे कोई हुक्म नहीं है। इसी तरह हमारे घरों की जो औरतें हैं उनको भी कम काम में लगाया जाए। हमारे यहाँ जो सहरी और इफ्तारी के दस्तरखान भरे जाते हैं, ये रमज़ान के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। औरतों को बिल्कुल इसी काम में रौंदा जाता है और मर्द फिर जो है ज़ाहिर है वो बातें सुनाते हैं। सहरी और इफ्तारी में जितना कम खाएंगे उतनी ही ज़्यादा चुस्ती बाकी रहेगी, उतनी ज़्यादा तरावी पढ़ी जा सकती है बेहतर तरीके से। इफ्तारी में जितना खाना कम है, उसके बाद का खाना कम है, उतनी ही तेज़ी के साथ, चुस्ती के साथ जो है नमाज सही तरह पढ़ी जा सकती है। यही वजह है जो हुफ़ाज़ कराम है, ख़ुद हम इतने सालों से तरावी पढ़ा रहे हैं, हमारा तजर्बा यही है कि अगर हम मगरिब के वक़्त पेट भर के खा लें, पेट भर के सही तरह 1 रोटी 2 रोटी भी खा लें तो हम तरावी की पढ़ा सकते हैं। इसलिए हम याद नहीं हमें कि हमने कभी खाना खाया हो। उमूमन हुफ़ाज़ कराम मगरिब के वक़्त ही जो खाते हैं खा लेते, उसके बाद खाना नहीं खाते, क्योंकि तरावी नहीं पढ़ाई जा सकती, सुस्ती हो जाती है। लेकिन जब खाली पेट होता आदमी, हम पूरी नमाज पढ़ा लेते हैं, मजाल जो ज़रा थकावट भी हो। तो इसलिए सहरी और इफ्तारी के दस्तरखान में जो बनाएं वो और लोगों को भी उसमें शरीक करें, वो बांटें, दूसरों को खिलाएं, सहरी का खाना भी, इफ्तारी का खाना भी, ताकि भाइयों रमज़ान के फ़वाइद और बरक़ात हमें हासिल हो सकें। इतने रमज़ान ज़िंदगी के गुजर गए, हमने क्या पाया अब तक? ये सोचने की बातें हैं, ये सिर्फ टाइम गुजारने की बात नहीं। हम कहते हैं हमने वक्त गुजार लिया, वक्त गुजारना नहीं है, ये देखना है कि मुझे क्या हासिल हो रहा है, मैंने अपने अल्लाह को कितना राज़ी कर लिया है। और गुनाहों से बार बार ये बात हमें दीन इस्लाम कहता है कि गुनाहों से हमने बचना। ऐसी महफ़िलें, खा वो मोबाइल के ज़रिए हों, खा वो दोस्तों की हों, जहाँ आदमी फजूल बात भी करता है, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी दोस्त से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई तुम अपने घर इबादत करो, मैं अपने घर इबादत कर रहा हूँ, तुम नफिल पढ़ो, कुरान पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही हमारे यहाँ एतिकाफ़ में भी एक जो है वो फितना बर्पा हो जाता है कि दोस्त इकट्ठे एतिकाफ़ बैठते हैं। मतलब ये है कि आखिरी 10 दिन वो गुल करेंगे। दोस्त जब 2 इकट्ठे एतिकाफ़ बैठे तो क्या हासिल हुआ? वो तो बातें करें, चुगली और गीबत करेंगे, फिल्मों ड्रामों की बातें करेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जितना अलग थलग रह सकते हैं उतना ही अलग थलग रहें।
हदीस में आता है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नमाज का वक़्त होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ मस्जिद की तरफ जाते, नमाज की तरफ, और हमें छोड़ते, जैसे लगता नहीं था मतलब हम एक घर के लोग, इबादत की तरफ इतनी तवज्जो है। तो इसमें रमज़ान के अंदर जो रमज़ान आ रहा है, हम ख़ुद भी मेहनत करें, बच्चों को भी जो है दीन की तरफ राग़िब करें। और आखिरी बात वो ये कि रमज़ान में बाहर निकलना, बाज़ार में, मार्केट में फ़ुज़ूल निकलना ख़त्म करें। कपड़े जूते नए लेना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, पहन सकते हैं लेके तो पहले ले लें, नहीं ले सकते तो ईद के बाद पहन लें। ईद में सुन्नत ये है कि आपके साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, बस धुले हुए। ये हमारे यहाँ जो तूफ़ान बदतमीज़ी बाज़ारों में बरकरार होता है और बाज़ारों में जो है वो दिन रात के आमाल ज़ाया होते हैं, और ख़ास तौर पे तिजारत वाले जो हैं उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है रमज़ान का, अक्सरियत ऐसे होती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो पहले लेके रख लें, जो ज़रूरत की हैं बस वही लें। बाकी बाहर निकलना, शॉपिंग के लिए निकलना, या औरतों को लेकर रमज़ान में सारा रोज़े के साथ अपने आमाल को ज़ाया करके आ जाना, इसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। औरतों को भी एक सलाहियत अल्लाह ने हिम्मत दी है, उनको कहीं भी पहले ले लें जो तुमने लेना है, रोज़े में बाहर नहीं निकलेंगे, अपना रोज़ा ज़ाया नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है रमज़ान में कहीं जाने की। रमज़ान के बाद पहले सिलवा लें, शाबान में ही, या फिर रमज़ान के बाद ले लिया जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन बातों को समझने की, इन पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।